नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने सभी फॉलोअर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 1 वर्ष मुझे अपना प्यार और स्नेह दिया। आचार सलील चैनल की शुरुआत जो थी वो 20 फरवरी 2020 को हुई, कोविड का लॉकडाउन आने से पहले। इसकी एक बड़ी रोचक कहानियाँ हैं, कभी चर्चा करेंगे। दरअसल मैं सोशल मीडिया से अक्सर दूर रहा हूँ और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें पहली बार न्यूज़ इंटरवेंशन वेबसाइट को मैंने अपना एक इंटरव्यू दिया और इसके बाद मेरे कई वीडियो उसमें अपलोड हुए। मैं न्यूज़ इंटरवेंशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतने फॉलोअर्स से मिलवाया। इसके बाद उसी टीम के एक सदस्य हैं जिन्होंने अपने विचार मुझे बताए और एक आचार सलील चैनल की शुरुआत हुई। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि कोविड के दौरान ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करते थे, काफ़ी दूर से आते थे ड्राइव करके और अपने आप को भी मुसीबत में डालते थे। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये कोविड के शिकार भी हुए लेकिन इन्होंने रिकॉर्डिंग करना बंद नहीं किया। 2019 का जो चुनाव का दौर था वो उसमें सब लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी इस बार चुनाव में हार सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे बीजेपी के लोग बोलते थे कि इस बार सरकार नहीं आएगी, जबकि मैंने 2012 में कहा था कि ये एक लंबे रेस के घोड़े साबित होंगे नरेंद्र मोदी जी, और 2014 का चुनाव भी जीता था। जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल वही हुआ था। और 2019 में, जबकि मैं बताना नहीं चाहता कुछ लोगों के नाम जो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझको बताया था कि बीजेपी को 140 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन वहाँ पे सही हुई थी। और तब मैंने कहा था कि ये 350 से भी ज़्यादा का एक आंकड़ा आ रहा है इन लोगों का। उस वीडियो में मैंने कहा था कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत से नाम आएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग इस दौड़ में आएंगे। बहुतों की कुंडली मेरे पास आ भी गई है, लेकिन अभी 2024 का चुनाव बहुत दूर है। हमारे देश में 2021, 22, 23 का समय बहुत ही ख़राब है। हम देख रहे हैं कि 2020 में कोविड के पहले एक शाहीन बाग का काफ़ी लंबा धरना प्रदर्शन हुआ। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि ये प्रदर्शन कब ख़त्म होगा और उसी के अकॉर्डिंगली ख़त्म हुआ। कई राज्यों के चुनाव को लेके भविष्यवाणी की गई जो कि बिल्कुल सही निकली, जिसमें मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि प्रेडिक्शन कितनी सही हो सकती है और कैसे हुई। कभी कभी मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन कैलकुलेशन जो होती हैं, जब मेहनत सही होती है तो कैलकुलेशन भी सही होती है। खासतौर से झारखंड का चुनाव, जो कि मैंने कहा था कि एक ट्राइबल मुख्यमंत्री का उदय हो रहा है और वो प्रेडिक्शन सही गई, जबकि किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी झारखंड में इतनी बुरी तरह हारेगी। आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं और महाराष्ट्र के चुनाव में 1-2 दिन के लिए फडणवीस को दोबारा सीएम बनाया गया था। मैंने कहा था कि ये बहुत गलत डिसीजन हुआ है और उस समय शिवसेना की कुंडली मेरे पास थी और शिवसेना का प्रबल राजयोग था और मैंने कहा था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बन रहा है और शिवसेना का मुख्यमंत्री बना और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये वक्त बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो कंटिन्यू करेंगे। फिर यूएस चुनाव का दौर आया। यूएस चुनाव में मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए ट्रम्प को लेके और बाद में उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। जैसे ही कमला हैरिस की एंट्री हुई तो वहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ था क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है और ये प्रेडिक्शन मेरी थोड़ा सा गलत हुई, ट्रम्प चुनाव हारे। लेकिन आज भी मैं इस चीज़ को लेके एक नया रिसर्च पे पहुंचा पॉलिटिकली कि एक लीडर कैसे चुनाव जिता सकता है। वो
उसका क्रेडिट जो है कमला हैरिस को जाता है। कमला हैरिस और बाइडेन की कुंडली में आप लोगों से डिस्कस करूंगा अलग वीडियो में। वर्ल्ड वॉर 3 की सीरीज़ जिस पे मैंने 2-3 वीडियो बनाए, और लगभग जैसे मैंने बोला कि इंडिया चाइना बॉर्डर में तनाव होगा, जो कि अभी भी तनाव है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तनाव है, जो कि अभी इस समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने बार बार बोला है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से होगा। और यूएस के चुनाव के बाद इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, लेकिन मैंने ये बताया कि अगले 10 साल का समय अच्छा नहीं है। इन 10 सालों में बहुत कुछ होने जा रहा है, तो वो चीज़ें होंगी, ऊपर नीचे कुछ होगा वक्त। हालांकि यदि कोई मुझसे पूछे कि आचार्य जी आपकी क्या इच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे विश्व में शांति रहे। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं। हमको अपने अर्थ के बारे में सोचना है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हमको इस एंगल से सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि समय ख़राब है, ग्रहों की स्थितियाँ बता रही हैं कि ऐसा कुछ होगा, अशांति होगी, तो हमें ज्योतिषियों का काम है बताना। अभी जो समस्या होगी वो देश में एक सिविल वॉर की स्थिति, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, और ये सब जो है ये हमको 2022 और 23 में एक भयानक स्थिति में डालेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम लोग इस सब से उबर आएँ, क्योंकि देश में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और हमको इन सब चीज़ों से बचना है। कैसे बचेंगे, सरकार का काम है। आपको ध्यान होगा मैंने एक वीडियो में बताया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक पैकेज डिक्लेयर किया, किसानों को लेके एक नया कानून बना। हालांकि उसमें अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कानून जो बना वो बहुत सोच समझ के बना। आगे देखना है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसके टेक्निकल पॉइंट में मैं नहीं जाना चाहता। फिर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भूकंप का, तो दिल्ली में कई भूकंप आए। एक डेट मैंने अप्रैल की दी हुई है। मैं चाहूँगा कि हम लोग सब सतर्क रहें और किसी तरह अप्रैल का महीना हम लोग आराम से काटें, इस भूकंप से बचें। कोरोना के लिए मैंने 2019 में बताया था कि ये बीमारी जो है ये प्लांटेड है। ये वायरस जो बनाया गया इसको सोच समझ के बनाया गया, और मैंने बताया कि इसके पीछे मंशा क्या है, चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है, मेरे काफ़ी वीडियोस में इसकी मैंने चर्चा की है। हमको ये देखना है कि क्या चाइना आगे चल के विश्व का सुपर पावर बनता है या कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा लगता है। क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो चाइना को बहुत सी कंट्रियों का सपोर्ट है उसको आगे बढ़ने के लिए। मैंने एक वीडियो कनाडा के ऊपर बनाया, क्योंकि कनाडा के काफ़ी लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि कनाडा का फ्यूचर कैसा है, उसके बारे में वहाँ पे अपने फॉलोअर्स को बताया। अमेरिका में अपने फॉलोअर्स के बारे में बताया कि आपकी कंट्री में आगे फ्यूचर कैसा होगा। काफ़ी लंबा सिलसिला रहा ये पिछले 1 साल का। 1 साल में 90 से अधिक वीडियोस मैंने इसमें अपलोड किए, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया और वापस हाजिर हुए हैं कि आपको नए नए विषयों पे वीडियोस देंगे। कुछ वीडियोस मैंने निकाले जिसमें जो पंडित लोग जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो कालसर्प योग को लेके बहुत डराते हैं, मंगल के दोष को लेकर डराते हैं। तो मैंने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, आप उनको करिए और उससे आपको मन को शांति मिलेगी। मैं अपने सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी जो विषय होंगे आप मुझे मेल कीजिए, किस सब्जेक्ट में आप लोग बात करना चाहते हैं आप मुझे मेल से बताइए, क्योंकि मैं ट्विटर पे उतना देख नहीं पाता हूँ। आपके पास यदि कोई डेटा हो तो ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, वो आप मुझे दीजिए। मैं आपको आपकी इच्छाओं का, आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासा का समाधान करूँगा।
ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं चाहूँगा कि 2021 में भी आप लोग अपना ऐसे ही प्यार दें और ज्योतिष को प्रमोट करें। ये चैनल आचार सलील चैनल जो है, इसमें मैं एक चर्चा का एक प्लेटफॉर्म मैंने तैयार शुरू किया है और मैं फिर से अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं जो पूरे कोविड में जिन्होंने काम किया और 1 साल के में इतना अच्छा रिजल्ट दिया। नमस्कार।